मूवी के शुरू में हम सैम नामी एक नौजवान लड़की को देखते हैं जो घर पर अपनी छोटी बहन के साथ थी। जब सैम काम में मसरूफ़ होती है उसकी छोटी बहन उसके पास आती है। वो कहती है, मैं सो नहीं पा रही हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे बिस्तर के नीचे से अजीब आवाज़ें आ रही हैं। जब सैम ये सुनती है तो उसके कमरे में आकर बिस्तर के नीचे देखती है। सैम उसे बताती है कि उसके बिस्तर के नीचे कुछ नहीं है, इसलिए आराम से सो जाओ। वो उसको सुलाने के बाद खुद भी जाकर सो जाती है। जब सैम सो रही होती है रात को कोई उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। दस्तक से सैम की आंख खुल जाती है। जब दरवाज़ा खोलती है तो बाहर एक औरत होती है। वो सैम से मदद मांगती है। खातून कहती है, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और मेरा फ़ोन भी डेड हो गया है, क्या मैं आपके फ़ोन से कॉल कर सकती हूँ। सैम उसे फ़ौरन जाने को कहती है क्योंकि सैम को वहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। इस दौरान सैम की छोटी बहन भी बाहर आ जाती है। वो कहती है कि मैंने अभी अभी किसी की आवाज़ सुनी है। सैम देखती है कि एक आदमी उनके घर में बैठा हुआ है। वो उसे देखकर डर जाती है और अपनी बहन के साथ एक कमरे में छुप जाती है। दर हकीकत वो औरत और मर्द एक जोड़ा था, एक कातिल जोड़ा था। वो लोगों को पकड़कर या अगवा करके कत्ल कर देते थे और वो यहाँ पर इन बहनों को अगवा करने ही आए थे। इस खातून का नाम डेनिस था। डेनिस का शौहर उन्हें उनके कमरे में तलाश करता है। वो दोनों बहनें बेड के नीचे छुपी हुई थीं। इसी दौरान डेनिस का शौहर उनको देख लेता है और उन्हें अगवा करके ले जाता है। सैम जब बेदार होती है तो खुद को कार की डिग्गी में पाती है क्योंकि वो कातिल जोड़ा उन्हें अगवा करके कहीं ले जा रहा था। सैम को एक रॉड मिलती है जिसकी मदद से वो खुद को आज़ाद कर लेती है। वो इस कार के टायर पर रॉड मारती है, टायर फट जाता है और गाड़ी रुक जाती है। जब डेनिस का शौहर कार की डिग्गी खोलता है तो सैम उस पर हमला कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। वो आदमी डेनिस को सैम का पीछा करने को कहता है। डेनिस उसका पीछा करने लगती है। सैम एक दरख्त के पीछे जाकर छुप जाती है। जब डेनिस वहां आती है सैम उसके सर पर भी रॉड मार देती है। उसका सर जख्मी हो जाता है और बदले में डेनिस भी सैम पर चाकू से वार कर देती है। चाकू उसके पेट में लग जाता है। सैम वहां से भागती है, उसकी चोट से खून बह रहा होता है। इसी दौरान वो डेनिस के शौहर को देखती है जो उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता है। जब वो उसे देखती है तो घबरा जाती है और भाग जाती है। डेनिस का शौहर उसका ताक़ुब करता है लेकिन उसे पकड़ने से कासिर रहता है। सैम भागते हुए एक घड़े में जाकर गिर जाती है जिससे वह मज़ीद ज़ख्मी हो जाती है। वो किसी तरह घड़े से निकल कर आगे बढ़ जाती है। इसी दौरान वो देखती है कि वो वापस उसी मुकाम पर आ जाती है जहाँ उसने डेनिस को मारा था। वो कुछ समझ नहीं पाती लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ जाती है। चलते चलते वो एक सड़क पर पहुँच जाती है। वहाँ एक बोर्ड भी लगा होता है। उसे अंदाज़ा होता है कि वो आसपास से कुछ मदद तलाश कर सकती है। उसके बाद सैम आगे बढ़ जाती है और एक घर को देखती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। सैम ये देखकर घर के अंदर चली जाती है और मेडिसन तलाश करने लगती है। तभी घर का एक दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। सैम इस बात को नज़रअंदाज कर देती है कि शायद ये हवा की वजह से बंद हो गया हो। अचानक से उस घर में रहने वाले लोग बाहर से आते हुए नज़र आते हैं। जब सैम देखती है कि वो कौन है तो सैम को पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि डेनिस और उसका शौहर है। इसका मतलब है कि वो जिनसे भाग रही थी वो अब उनके घर में थी। सैम ये देखकर घबरा जाती है और जल्दी से जाकर वॉशरूम में छुप जाती है। फिर वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं और बात करते हुए डेनिस का शौहर गुस्से में आ जाता है और डेनिस को धमकी देने के बाद चला जाता है। जब डेनिस का शौहर एक जगह खड़ा होता है तो सैम चुपके से उसकी नज़रों से बचती हुई स्टोर रूम में जाकर छुप जाती है जहाँ दीवार में एक होल होता है। इस होल की वजह से सैम को सब कुछ नज़र आ रहा था। उसी दौरान एक आदमी आता है जो उनका दोस्त था। सैम स्टोर रूम में रखी चीज़ों को चेक कर रही थी। वहाँ उसे बहुत सी लड़कियों की आईडीज़ और चीज़ें मिलती हैं। ये देखकर सैम को पता चलता है कि ये जोड़ा पहले भी कई लड़कियों को अगवा करके कत्ल कर चुका है। सैम को एक सुई भी मिलती है। वो उसे अपने ज़ख्म को सिलाई करने के लिए इस्तेमाल करती है। वो तीनों उस रात को बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं। जब वो ख़त्म हो जाती है तो उनका दोस्त मज़ीद शराब लाने जाता है। फिर उसकी नज़र उस हॉल पर पड़ती है जहाँ सैम छुपी होती है और वो सैम की आंखें देख लेता है। सैम घबरा जाती है और वो उन्हें बताता है कि उसने स्टोर रूम में कुछ देखा है। डेनिस का शौहर उस पर यकीन नहीं करता है। उसे लगता है कि वो नशे में है इसलिए ऐसा कह रहा है। उसका दोस्त तंजिया लहजे में कहता है, मैं तुम्हारा राज जानता हूँ। डेनिस के शौहर को शक होता है कि शायद वो उनका राज जानता है कि हम लड़कियों को अगवा करके कत्ल कर देते हैं और उनकी चीज़ें स्टोर रूम में रखी हुई हैं। डेनिस का शौहर उससे पूछता है कि तुम्हारे पास मेरे बारे में क्या राज है। इसका दोस्त कहता है, छोड़ो, मैं तो मजाक कर रहा था। डेनिस का शौहर इस बार उस पर यकीन नहीं करता है और उसके सर पर रॉड से हमला करके उसको मार डालता है। डेनिस इस हरकत पर उससे नाराज़ हो जाती है। सैम भी अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देखकर डर जाती है। उसी दौरान डेनिस का शौहर अपने दोस्त के जिस्म को आरी से काटना शुरू कर देता है। सैम चैंसा की आवाज़ सुनकर अपने कान बंद कर लेती है। उसके जिस्म को कई हिस्सों में काटने के बाद डेनिस का शौहर उसे अपनी गाड़ी में रखता है और उसे फेंकने के लिए चला जाता है। अब सैम इस स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है लेकिन ये बंद था और फिर सैम को फ़ोन की घंटी बजती हुई सुनाई देती है। वो पुलिस को कॉल करती है लेकिन मसला ये होता है कि उसे इस जगह का एड्रेस मालूम नहीं होता।
सबसे परेशान कुन बात यह भी होती है कि फ़ोन डेड हो जाता है और कॉल मुनक़ता हो जाती है। डेनिस का शौहर उसे घर पर अकेला छोड़कर लाश को ठिकाने लगाने गया था। सैम अपनी छोटी बहन को देखती है जो डेनिस से बचकर भाग रही होती है। जब सैम की बहन उसे देख लेती है तो वो चीखते हुए उसे दरवाज़ा खोलने को कहती है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि दरवाज़ा बंद था। डेनिस सैम की बहन को पकड़ लेती है और एक चाकू से उसे मार डालती है। सैम अपनी आंखों के सामने अपनी छोटी बहन को मरते हुए देखती है, लेकिन उसे बचाने के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि दरवाज़ा बंद था। अब सैम हिम्मत खो देती है और बेहोश हो जाती है। फिर अचानक एक शैतानी ताकत इस घर में दाखिल हो जाती है। डेनिस को डराने की कोशिश करती है। डेनिस को वहाँ पर कुछ अजीब लगता है तो वो बाहर जाने की कोशिश करती है। इसी दौरान वो शैतानी ताकत डेनिस में दाखिल होकर उसको कब्जे में कर लेती है। डेनिस का शौहर घर पहुंचता है और देखता है कि उसकी बीवी एक जगह खड़ी है। उसे देखकर वो डेनिस से पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, क्या तुम ठीक हो? जब डेनिस मुड़ती है तो वो देखता है कि उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं और खौफनाक अंदाज से मुस्कुरा भी रही थी। इस दौरान वो चाकू से अपनी गर्दन काट लेती है और मर जाती है। डेनिस का शौहर ये देखकर चौंक जाता है। उसी दौरान वो स्टोर रूम से एक शैतानी आवाज़ सुनता है। वो वहाँ चेक करने जाता है। जब दरवाज़ा खोलता है तो शैतानी ताकत चीखने लगती है, जिसकी वजह से वो खौफजदा हो जाता है। उसके बाद वो कुल्हाड़ी से दरवाज़ा तोड़ने का सोचता है, लेकिन जब वो ऐसा करने के लिए जाता है तो शैतानी ताकत उसे नीचे फेंक देती है। वो ज़ख्मी हो जाता है। जब वो खड़ा होता है तो उसके सामने बहुत सी रूहें आ जाती हैं। ये उन लड़कियों की रूहें थीं जिन्हें वो पहले कत्ल कर चुका था। वो रूहें अब उससे बदला लेंगी कि जो कुछ उसने उनके साथ किया। सैम की जब आँख खुलती है तो वो एक रूह को देखती है। वो रूह स्टोर रूम का दरवाज़ा खोल देती है और सैम बाहर आ जाती है। सैम वहाँ अपनी छोटी बहन की लाश देखती है जिसे बहुत बुरे तरीके से मारा होता है। सैम ये देखकर रोने लगती है और एक रूह उसके सामने नमूदार होती है। रूह सैम को टच करती है और उसे बताती है कि उसकी मौत तो स्टोर रूम में ही हो गई थी। अब जो बाहर आई है वो तुम्हारी रूह है। अपनी बहन की फ़िक्र ना करो, वो अपनी माँ के साथ खुश है। वो दोनों अब एक अलग ही दुनिया में हैं। अगली सुबह पुलिस आकर इन लाशों को उठाती है। फिर अचानक सैम की आंखें खुल जाती हैं। सैम की आंखें खून की तरह सुर्ख हो रही थीं। दरअसल वो रूह उसके जिस्म में दाखिल हो चुकी थी। अब वो उन सबको मारने वाली है जो लड़कियों को अगवा या पकड़ कर कत्ल करते हैं। यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।